हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 3 का वी एंड आवर वर्ल्ड बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आवर फूड। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर टच करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मैं जब वीडियो डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि न्यू वीडियो आई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब। पंजाब का फेमस डिश क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। वहाँ पे लोगों को ये बहुत पसंद है। डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु। फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गोश्ताबा फ्रॉम कश्मीर। वाओ, द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज एंडलेस। मतलब ये सब माउथ वाटरिंग डिशेज। माउथ वाटरिंग मीन्स क्या हुआ कि मुंह में पानी आ जाए जिसको देख करके। इतना टेस्टी टेस्टी डिशेज जो होते हैं ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के हैं। कहाँ कहाँ के हैं? जैसे पंजाब में क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। तमिलनाडु में डोसा और सांबर। वेस्ट बंगाल का फिश एंड राइस। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। और कश्मीर में गोश्ताबा। ये सारे के सारे बहुत ही माउथ वाटरिंग डिशेज हैं। और ये सारे के सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से हैं और इसका कोई अंत नहीं है। और भी बहुत सारे डिशेज जो हैं वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग भाग में खाने हमें देखने को मिलते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी के फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं। ईच एरिया हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी एंड ए विजिट टू दैट प्लेस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट। क्योंकि हर एरिया का अपना कोई ना कोई स्पेशल डिश होता है। और अगर आप वहाँ कहीं घूमने गए हैं और आपने अगर वहाँ का वो फूड जो है सो टेस्ट नहीं किया है, तो वहाँ का घूमना आपका जो है सो इनकम्प्लीट है। यानी कि आपने अगर वहाँ का खाना ही नहीं टेस्ट किया तो फिर क्या? कैन यू एनी वन विजिट कोलकाता एंड नॉट ईट रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई, और गो टू नागपुर एंड नॉट टेस्ट सोन पापड़ी? क्या कोई ऐसा है जो कोलकाता जाए और रसगुल्ला और मिष्टी दोई, और नागपुर जाए तो सोन पापड़ी ना खाता हो? There are some dishes that are cooked only on special occasions like festivals, marriages, on birth of a child. तो और बहुत इनमें से ये सब जो है सो कुछ डिशेज ऐसी हैं जो किसी स्पेशल ओकेजन पे ही बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई फेस्टिवल होगा या शादी वगैरह है या बर्थडे है, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ऐसे ओकेजन्स पे ये सब डिशेज बनते हैं। मोदक इज़ मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जब मनाया जाता है तो उस समय मोदक बनाया जाता है। नो मैरिज सेरेमनी इज़ कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फ़ी। कोई भी मैरिज सेरेमनी यानी शादी का फंक्शन जो है वो बिना लड्डू और बर्फ़ी के कंप्लीट नहीं होता। इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज़ फेड पंजीरी, वीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर विद ड्राई फ्रूट्स। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? जो न्यू बॉर्न बेबी की जो मम्मी होती है उन्हें क्या खिलाया जाता है? पंजीरी खिलाया जाता है, जो कि वीट गेहूँ और ग्रीन ग्राम हरे चने के आटे का और ड्राई फ्रूट्स को मिला करके बनाया जाता है। Mostly the food habits of the people depend upon two factors, the climate and the crop grown in that area. तो कहाँ पे क्या फूड हैबिट्स लोग खाते हैं, ये जो है सो मेनली दो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर्स क्या हैं? कि क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और उस एरिया में कैसी फसल उगती हैं। क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट अगर ठंडा होता है तो लोग ऐसी चीज़ें खाती हैं जिससे जो गर्म हो। और उस एरिया में फिर किस तरह की फसल उगती है, कैसा वहाँ का मिट्टी है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, जो उस एरिया में ग्रो करती होंगी वैसी चीज़ें ही लोग वहाँ के लोग खाते हैं। द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट ए ड्राई एरिया of Rajasthan and Gujarat find it difficult to get fresh vegetables in the heat and hence use a great variety of dals, achars and besan। जो लोग राजस्थान और गुजरात में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है? वो डेज़र्ट एरिया है। डेज़र्ट यानी कि रेगिस्तान वाला इलाका है और वो बहुत ही सूखा एरिया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश वेजिटेबल जो होता है वो बहुत कम मिलता है। लोगों को फ्रेश वेजिटेबल बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है।
तो फसल नहीं हो पाती, पानी की बहुत कमी होती है। तो इसलिए लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि दाल, अचार और बेसन यानी कि चने का आटा होता है, उसकी अलग-अलग वैराइटीज़ को वो यूज़ करते हैं खाने में सब्जी के रूप में। द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट, और जो लोग सी कोस्ट के नज़दीक रहते हैं यानी समुद्र के किनारे रहते हैं, एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी। सी कोस्ट क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ वो समुद्र से मिलता हो। ईट्स ए लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट। तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग, उन लोगों का खाना क्या होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ तो फ़िश बहुत वो लोग ज़्यादा मारते हैं, तो क्या वहाँ का लोगों का बहुत ज़्यादा खाते हैं फ़िश और कोकोनट, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। कश्मीरीज ड्रिंक ए लॉट ऑफ कहवा यानी कि टी टू कीप द कोल्ड अवे। तो कश्मीरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कहवा जिसमें यानी कि टी यानी कि चाय जो है वो बहुत पीते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर का इलाका कैसा होता है, बहुत ठंडा बर्फीला इलाका है, तो ठंड से बचने के लिए वे चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये देखिए क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड किया कि क्लाइमेट वहाँ पे कैसा है, तो उसके अनुसार लोग वहाँ पे ठंडा ज़्यादा है तो गर्म ठंड से बचने के लिए चाय पीते हैं ज़्यादा। Next, do you know all over India people use a variety of flours to make chapatis from wheat, rice, corn, soybean, kuttu, singhara, chana, etc. Rotis, Indian bread from the backbone, main part of the meal of the food eaten in India. तो पूरे इंडिया में लोग जो है सो अलग अलग तरह के चीज़ों का आटे का यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे वीट का, गेहूं का, चावल का, सोयाबीन है, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना वगैरह, इस तरह के बहुत सारी वैराइटीज़ के आटे को का यूज़ वो करते हैं। जो उस और उससे क्या बनाते हैं वो रोटी। रोटी क्या होता है? इंडियन ब्रेड्स। जैसे ब्रेड्स आपने देखा होगा दुकान में ब्रेड मिलते हैं, तो इस रोटी को क्या कहा जाता है? इंडियन ब्रेड। तो इसको बनाने के लिए वो अलग अलग तरह के आटे का यूज़ करते हैं। और ये क्या है? बैकबोन ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। इंडिया में जो लोग खाना खाते हैं उसका बैकबोन है, यानी कि मेन पार्ट है। बिना रोटी खाए हम लोग नहीं रह सकते, रोटी तो खाना ही है, चाहे भाई उसके साथ बाकी कुछ और सब्जी हो, अलग अलग डिशेज हो, लेकिन रोटी के बिना तो रह ही नहीं सकते। ये मेन पार्ट है हमारा मील का। द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो ए लॉट ऑफ व्हीट एंड हैंस देयर स्टेपल डाइट इज़ चपातीज़। अब पंजाब में देखिए क्या होता है कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ उपजाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, तो इसलिए उन लोगों का जो डाइट है वहाँ उसमें ज़्यादातर क्या होता है? चपातीज़ होता है, रोटी ज़्यादा खाते हैं वो। राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया सो इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियंस। और साउथ इंडिया में क्या होता है कि जो चावल है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ के लोगों का स्टेपल डाइट क्या होता है? चावल होता है। स्मिथ वेंट टू गुरुद्वारा विद हिज पेरेंट्स। स्मिथ है, इसमें एक बच्चे का नाम है, वो गुरुद्वारा जाती है अपने पेरेंट्स के साथ। आफ्टर लिसनिंग ए शब्द, शब्द क्या होते हैं? प्रेयर सॉन्ग्स होते हैं। दे वेंट फॉर लंगर, यानी शब्द सुनने के बाद वे सभी लंगर के लिए जाते हैं। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल, सलाद एंड चपातीस ऑन ए पत्तल। और उन्हें एक पत्तल में बहुत ही टेस्टी दाल, सलाद और चपाती सर्व किया जाता है। प्लेट्स प्लेट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव्स। प्लेट जो बने हुए होते हैं वे सूखे पत्तों के बने हुए थे। स्मिथ इंजॉयड सिटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन रोज एंड हैविंग लंगर। तो स्मिथ जो है वो से हंड्रेड्स लोगों के बीच में लाइन में बैठ करके खाने का मज़ा लेती है। और जो इतने सारे लोग ग्रुप में बैठ के खाते हैं गुरुद्वारा में, उसे क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। Nowadays the food habits and tastes of people are changing। और अब क्या हो रहा है? लोगों के फूड हैबिट्स और टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। ए पंजाबी फैमिली में इंजॉय डोसा एंड ए साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठा। अब क्या हो रहा है कि अब जो है लोगों के फूड हैबिट्स जो हैं सो पहले से अब थोड़ी बहुत चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे हैं। और जैसे जॉब वगैरह के लिए, स्टडी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो खाना मिलता है वो खाते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है? उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। तो अब पंजाबी फैमिली भी डोसा जो है सो वो पसंद करने लगे हैं खाने में, और साउथ इंडियन फैमिली जो है वो पराठा जो होता है उसे पसंद करने लगे हैं, क्योंकि देखिए पराठा पहले क्या था? पंजाबियों का था, और साउथ इंडियंस के लोगों के लिए का डिश क्या होता था? डोसा होता था। तो पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। तो लोग जो है सो एक स्टेट से दूसरी जगह पर, दूसरे स्टेट में रहने के लिए, बिजनेस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए जाते हैं। मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं।
दे इंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज। तो वहाँ पर वे अपना जो ट्रेडिशनल डिश है उसे तो खाते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ का जो डिश है उसका भी इंजॉय वे करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो वाचिंग टीवी वाइल ईटिंग इज़ बैड फॉर आवर डाइजेशन। अगर हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, बैड हो जाता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम्स फ्रॉम। तो आइए अब हम ये फाइंड करते हैं कि ये खाना कहाँ से आता है। वी गेट मोस्ट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो है ज़्यादातर जो फूड आइटम्स है वो प्लांट्स से पाते हैं या फिर एनिमल्स से पाते हैं। Wheat, rice, pulses, vegetables, fruits एंड स्पाइसेस कम फ्रॉम प्लांट्स। तो देखिए क्या है, गेहूँ, चावल, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मसाले, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब हम प्लांट्स से, पौधों से पाते हैं। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड सम आर ईटन रॉ। कुछ वेजिटेबल्स को हम पका के खाते हैं और कुछ को कच्चा ही खाते हैं। रॉ मीन्स अनकुक्ड, यानी कि कच्चा खा लेते हैं। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप। और बहुत से फ्रूट्स हम खाते हैं जब वे पक जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ता एट्सेट्रा आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटन। और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आलमंड है, बादाम, वॉलनट, अखरोट और पिस्ता, ये सब कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, पहले सुखा के स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद उसे हम खाते हैं। स्पाइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। मसाले जो है वो इंडियन कुकिंग का, भारत में लोग खाना जो बनाते हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मसाले। मसालों के बिना तो खाना बनता ही नहीं। सम स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राइड फॉर्म लाइक जिंजर, टर्मरिक एट्सेट्रा। तो कुछ स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश, ताज़े जो यूज़ किए जाते हैं, और कुछ सूखे हुए रूप में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि जिंजर है, टर्मरिक यानी कि हल्दी है वगैरह, ये सब सूखे हुए में यूज़ किए जाते हैं। और कुछ जैसे कि कच्चे यूज़ किए जाते हैं फ्रेश, जैसे कि लहसुन है, गार्लिक। मोस्ट स्पाइसेस आर ड्राइड एंड देन यूज्ड लाइक पेपर, क्लोव एंड रेड चिलीज। और कुछ स्पाइसेस, ज़्यादातर स्पाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सूखे हुए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पेपर है, क्लोव्स है, रेड चिली है, इन सब को सूखे हुए रूप में यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का। मसालों का उत्पादन करने में, प्रोड्यूस करने में इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करता है। डू यू नो मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग अप नॉन वेजिटेरियन फूड बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्दियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड को गिविंग अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन फूड जो होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है और नॉन वेजिटेरियन की तुलना में जल्दी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। नॉन वेजिटेरियन जो है वो जल्दी हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। वी गेट मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। हम एनिमल्स से क्या क्या पाते हैं, मिल्क्स, एग, मटन, चिकन, ये सब फिश, ये सब हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है। डिफरेंट रेसिपीज़ आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग नॉन वेजिटेरियन डिशेज़। तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग तरीके से नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ को बनाया जाता है। डू यू नो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड cockroaches, snakes, snails and even ant eggs are eaten। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जान के हैरानी होगी आपको। ये जो वर्ल्ड के, दुनिया के कुछ पार्ट्स में जो लोग हैं वो कॉकरोचेस को भी खाते हैं, स्नैक्स को भी खाते हैं, स्नेल को भी खाते हैं। डू नॉट वेस्ट फूड। राजू वेंट टू ए बर्थडे पार्टी। राजू एक बर्थडे पार्टी में गया था। ही पिक्ड अप ए प्लेट एंड फिल्ड इट अप। उसने एक प्लेट उठाया और पूरा भर के उसमें खाना ले लिया। ही एट ओनली ए स्मॉल पोर्शन एंड पुट हिज प्लेट डाउन। उसने एक थोड़ा सा ही खाना खाया जितना लिया था उसमें से, और बाकी फिर बचा हुआ जो है वो प्लेट में रख कर नीचे प्लेट को रख दिया। सुरेश डिड नॉट लाइक इट। सुरेश इस तरह नहीं करता है। ही सेड वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड। उसने क्या कहा उससे कि तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों वेस्ट करते हो। यू शुड टेक ओनली ए स्मॉल पोर्शन एंड देन टेक सम मोर इफ़ यू वांट। राजू फील्ड सॉरी एंड प्रॉमिस नेवर टू वेस्ट फूड। वो कहता है कि तुम्हें उतना ही लेना चाहिए जितना तुम खा सको, और चाहिए तो फिर दोबारा ले सकते हो।
तो तो जब वो ऐसा कहता है तो वो फिर सोचता है राजू, फिर उसको जो है सो उससे सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करेगा। सम पीपल वेस्ट फूड, कुछ लोग जो है सो खाना वेस्ट करते हैं। दे आर आइदर ग्रेडी और टफलेस, यानी या तो वे जो है सो वो ज़्यादा लालची होते हैं, या फिर यानी कि टफलेस मतलब कि टफलेस नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये ग्रेडी और थॉटलेस, यानी कि या तो वे लालची होते हैं या फिर थॉटलेस यानी कि बिना सोचे समझे ले लेते हैं। थॉटलेस माने बिना सोचे समझे। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफ़िन, बहुत से बच्चे होते हैं अपना लंच जो है टिफ़िन बॉक्स वाला वो ख़त्म नहीं करते हैं। एंड दैट दे ब्रिंग टू स्कूल, जो वो स्कूल लेकर के आते हैं उसे वो ख़त्म नहीं करते हैं, पूरा टिफ़िन नहीं खाते हैं। दे शुड नॉट वेस्ट फूड, उन्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। देर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट बाय फूड, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और खाना खरीद नहीं पाते हैं। मोर ओवर नेचर गिव्स अस फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट, और क्या है कि हमें जो नेचर है जिसने हमें फूड दिया है, प्रकृति ने, वो हमें खाने के लिए देता है, वेस्ट करने के लिए नहीं। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, हमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके प्रति और बिल्कुल भी कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ खाने के साथ हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि हम उससे हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, तो खाने के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, 5 सिद्धांत क्या हैं। बाय ओनली वाट यू नीड, सिर्फ वही खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। कुक इट विद लव, और उसे बड़े प्यार से बनाओ, ये नहीं कि बिना बेमन का बना दे जैसे तैसे, वैसा नहीं, खुश होकर के बनाओ। सर्व इट ब्यूटीफुली, और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सर्व करो, ये नहीं कि चावल डाला, दाल डाला, सब्जी डाला, सब एक ही के ऊपर एक डाल दो, सारा मिक्स करके देखने में एकदम ख़राब लगे, ऐसा नहीं, मतलब सुंदर तरीके से कटोरी में अलग अलग करके से सर्व किया जाता है, उस तरह से सर्व करो। ईट ए बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट लीजिए, कि मतलब कि ये नहीं कि जितना मर्जी उतना खाना खूब सारा ले लिया, या तो एक ही चीज़ ज़्यादा ले लिया और बाकी चीज़ कुछ है ही नहीं। ये नहीं कि सिर्फ चावल ही चावल ले लो या फिर रोटी ही रोटी ले लो या ज़्यादा से ज़्यादा दाल ही ले लो, बाकी चीज़ ना लो, इस तरह नहीं, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बैलेंस में लेना चाहिए, बैलेंस में खाना। टेक ओनली एज मच एज यू नीड, उतना ही लो जितनी की तुम्हें ज़रूरत है। नेवर नेवर वेस्ट फूड, कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करो। तो आपका ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।